देखो तो बात ये है दोस्तों कि पवनदीप राजन के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है और अरुणिता के भी फैंस के लिए बहुत बढ़िया खबर है। सबसे पहले तो अरुणिता, प्रीतम और वो जो पूरी की पूरी टीम है उन लोगों ने थैंक यू का एक पोस्टर वगैरह लगाया है कि जैसे अमेरिका ने उनको प्यार दिया और बहुत ही सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टाइप का वो कॉन्सर्ट हुआ है, धमाका हुआ है। उसको लेकर उन्होंने थैंक यू कहा है और सुना है मैंने अरुणिता के फैंस के लिए तो इतनी बड़ी खबर है कि प्रीतम कुछ बड़ा करने वाले हैं। आई मीन एक तो बॉलीवुड मूवी दे सकते हैं उनको, कोई मूवी में सॉन्ग वगैरह, या फिर और एक बड़ा कॉन्सर्ट हो सकता है फॉरेन में। जी हाँ, और भारत में भी अब कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं तो उनके फ़ैन के लिए ये धमाका है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि कोई मूवी आ जाए, मूवी में काम मिले। सो या बहुत बढ़िया यार, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा सक्सेस ही है अगर मूवी मिलती है। जैसे प्रीतम की आपने देखा होगा, जब भी वो कोई फिल्म में कोई सॉन्ग वगैरह देता है, मतलब पूरा का पूरा बैंड के साथ जाता है वो। सही कहीं पे भी आप देखो उसका, जब भी कोई मूवी में उसको काम, मतलब सिंगिंग विंगिंग म्यूज़िक एल्बम वगैरह मिल जाता है पूरा, तो भाई वो आदमी अपनी पूरी टीम को लेके जाता है। तो अगर उसने सच में दिल से अरू को अपनी टीम का हिस्सा माना होगा तो भाई वो दिन दूर नहीं कि बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस में अरुणिता का आप सॉन्ग अब देखने को आपको मिल सकता है, स्पेशली वाईआरएफ। जी हाँ, वाईआरएफ, वो क्या पता मैडॉक के साथ तो अभी तक प्रीतम का इतना हुआ नहीं है, बट भाई प्रीतम बड़े बड़े फिल्मों या फिर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कांटेक्ट में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत बड़ी मूवी से दूर नहीं है अरुणिता, बहुत बड़ी। रही बात अपने पवनदीप राजन को लेके अगर मैं बात करूँ तो उनकी तबीयत उनकी मॉम की बीच में ख़राब थी। कुछ कॉन्सर्ट्स उनके होने वाले तो जो उन्होंने कुछ कॉन्सर्ट किए, एक दो कॉन्सर्ट्स पोस्टपोन करने पड़े थे और कुछ कॉन्सर्ट्स को उन्होंने मना किया था। पर अभी ये सिचुएशन है कि पवनदीप फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी अगले मंथ में कॉन्सर्ट्स बढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, मतलब मैं देख रहा था कि उनके 9 कॉन्सर्ट्स तो लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं नवंबर में, हालांकि 9 से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो उनके जो कॉन्सर्ट्स है दोस्तों वो बढ़ सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पवनदीप राजन के 9 कॉन्सर्ट्स लिस्ट में है अभी नवंबर में। पहले 5 कॉन्सर्ट्स देखने को मिल रहे थे, अभी 9 कॉन्सर्ट्स है। पर सिर्फ 9 नहीं है, बढ़ भी सकते हैं। जो म्यूज़िक पा है वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। 2 से 3 जो कॉन्सर्ट्स है पवनदीप राजन उनको लेके बड़ी डिमांड कर रहे हैं मनी की। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। बहुत से लोग मुझसे ये बार बार पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ये म्यूज़िक पाए है, क्या ऐसा कुछ है कि ये लोग क्या कहते हैं तुम्हारा, ये जो बॉलीवुड में क्या म्यूज़िक पाए कुछ कर सकता है पवनदीप राजन के लिए? ऑन सीरियस नोट दोस्तों, ज़ीरो नहीं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड एंड चॉकलेट म्यूज़िक पाए, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा ये बोल रहे हो कि कॉन्सर्ट्स मिल सकती है क्या, वो लाइफ टाइम मिलेंगे। बट ऑन सीरियस नोट, अगर आप चाहते हो कि पवनदीप राजन थोड़ा बहुत बॉलीवुड में जाए तो उसको कोई ना कोई बैंड ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर जैसे जुबिन नौटियाल ने किया था, उन्होंने शायद कोई बैंड वैंड ज्वाइन नहीं किया था, टी सीरीज़ से मिले थे, टी सीरीज़ ने सॉन्ग्स दिए थे। वो भी टी सीरीज़ टैलेंट देखता है और मिल जाता है। टी सीरीज़ बड़ा लेवल का प्रोडक्शन हाउस है, नो डाउट। बट एक बार अगर पवनदीप राजन उनके साथ डील कर लेते हैं तो भाई ये म्यूज़िक पाए वगैरह कुछ नहीं। अब देखो, म्यूज़िक पाए और टी सीरीज़ में और बाकियों में फ़र्क क्या है मालूम है? पवनदीप राजन को एल्बम्स मिलते रहेंगे अगर टी सीरीज़ ज्वाइन करते हैं वो तो। कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर आएंगे, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि बॉलीवुड में सॉन्ग्स मिल सकते हैं। टी सीरीज़ के साथ काम करना यानी कि सारी फिल्मों के राइट्स, म्यूज़िक राइट्स तो उनके ही पास होते हैं। आप चाहे कितनी फिल्में देख लो, थामा के भी अभी के देख लो म्यूज़िक राइट्स, सिंघम पार्ट 2 पार्ट 1 के थे। अरे यार, एक से बढ़ के एक टी सीरीज़ है यार। आई थिंक दे दे प्यार दे के भी म्यूज़िक राइट्स उनके पास है। कौन सी फिल्म के नहीं होते, ये बात समझो। आई थिंक टी सीरीज़ पे ही तो जवान के राइट्स थे ना। तो भाई फ़ायदा तो बहुत है। बट क्या है कि मैंने जो सुना है कि पवनदीप राजन ने 1 डेढ़ साल का प्लान बना के रखा है कि जितने भी कॉन्सर्ट्स उनको मिलते हैं उन कॉन्सर्ट्स को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। और 1 साल के बाद ही वो बॉलीवुड में एक तरीके से अपना नाम कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो बोलेंगे, नहीं दोस्तों देखो, ये भाई प्लानिंग सही है, आदमी के पास पैसा इंपॉर्टेंट है, बराबर होना चाहिए।
अगर काम मिल रहा है, आप सामने से काम को ठुकरा रहे हो, तो ये तो इससे बड़ी बदतमीज़ी कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ पे म्यूज़िक पाए का एक मुझे इशू क्या लगता है कि ये लोग उसको बाकी कुछ करने ही नहीं देते। मतलब मान के चलिए, आप रेगुलर, आप अगर आपको याद है एक बार लगातार 4 दिन या 5 दिन कॉन्सर्ट रखे थे, और मैं बोला था भाई ये क्या है, इस बंदे को तुम कुछ करने भी नहीं दे रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रहा था कि यार 1-2 वीक वगैरह अगर उसको कभी कभी बीच बीच में टाइम मिल जाता है, तो होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं ऑडिशन दे पाएगा, कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जब आप किसी बैंड में होते हो, आपका काम आधे से ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज आरू का क्या है मालूम है? प्रीतम के साथ जब आरू का कॉन्सर्ट वगैरह जो भी होगा वो आएगा, तो प्रीतम कभी ये अलाउड नहीं करेगा कि तुम दूसरे बैंड के साथ काम करो। हाँ, या फिर दूसरा टी सीरीज़ का ऑडिशन दो, इसका ऑडिशन दो। तो वहाँ पे उसके लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इसको इस डिसएडवांटेज में नहीं रहना है, क्योंकि म्यूज़िक पर इसको ये नहीं बोलता है कि तू टी सीरीज़ के साथ काम मत कर। वो बोलता है तुम्हें जो करना है करो। पर इशू क्या है मालूम है? इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं, पर इन्होंने इनडायरेक्टली लटका के भी तो रखा है। ये रोज़ रोज़ कॉन्सर्ट देते हैं ना, तो आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते हो काम। तो दोनों थोड़े बहुत फंसे भी हैं, दोनों थोड़े बहुत अच्छे भी चल रहे हैं। बट ये अब इन लोगों पर है कि करना क्या है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि म्यूज़िक पाए के साथ वाले कुछ कॉन्सर्ट्स पवन ने कम करने चाहिए, तब जाके उसको बाकी मौका मिलेगा कुछ एक्सप्रेस करने का। अरू प्रीतम वाले बैंड में वो अभी कुछ नहीं कर सकते। उनको भाई अगर बड़ा बनना है तो प्रीतम एंड टीम की सुननी पड़ेगी। अगर सुनती है तो एक बात याद रखना, उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हो कि थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, आने दो, बट बड़े लेवल पे उनको काम मिलेगा। तो ये है भाई अभी पवन और अरू का लेटेस्ट सिनेरियो। आप जो चाहते थे ना कि इनका लेटेस्ट अपडेट, देखो कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। और मैंने सुना है कि प्रीतम ने एक अलग प्लानिंग भी की है, मुंबई में कुछ कॉन्सर्ट्स वो आरू को भी स्पेशल भेजने वाले हैं कुछ जगह पे। तो पैसा भी आएगा, फेम भी मिलेगा, एंड सबसे बड़ी बात वो बॉलीवुड फिल्म कौन सी होगी यार, क्योंकि प्रीतम अभी तो रिसेंट प्रीतम का एल्बम हिट नहीं हुआ था वॉर 2 का, बट फिर भी भाई उसका बड़ा, आप याद रखो वो हमेशा बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं। तो मैंने सुना है शायद कॉकटेल जो है पार्ट 2 जो आ रही है, शायद कपूर वाली है ना, आई थिंक वो उसमें भाई प्रीतम का ही अभी भी म्यूज़िक है, ऐसा सुनाया गया है। क्या पता भाई, औरों को बहुत बड़ा है, मैंने बोला ना बड़ा सॉन्ग बड़ी जगह पे मिल सकता है। तो वो दूर नहीं है बॉलीवुड से। वैसे पवन अभी थोड़ा दूर है बॉलीवुड से, बट अभी देखते हैं, जब तक कोई बड़े फिल्म में सॉन्ग नहीं मिलता है ना दोस्तों, उसको हम बॉलीवुड में एंट्री नहीं बोल सकते। छोटे मोटे बॉलीवुड फिल्मों में सॉन्ग्स तो इन दोनों ने गाए हैं भाई, बट बड़ी फिल्म, बड़ा नाम, तभी आप कह सकते हो ऑफिशियल एंट्री ऑफ बॉलीवुड। क्या कहते हो? आपका किसको सपोर्ट है?